नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज सर्दी बहुत है और इस सर्दी का अच्छा उपयोग ये हुआ कि मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था नासा से रिलेटेड, और मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुनाई दिया, उसके बारे में पढ़ने को मिला। इसको पढ़कर मैंने केवल चौंक गया, बल्कि मुझे लगा कि ये जानकारी आपको, हमें, हमारे बच्चों को होनी चाहिए कि हरियाणा की धरती पर कैसे कैसे लोग हुए हैं और दुर्भाग्य से उनके बारे में हम जानते ही नहीं। जैसे डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा जी का नाम अब लिया जाने लगा है साइंटिस्टों में, जबकि वो एक दौर में भारत में जो गेहूं की क्रांति है उसको लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और विदेशों से साइंटिस्ट उनके पास मशवरे के लिए आते थे। लेकिन हम हरियाणा में चूँकि पॉलिटिक्स हर चीज़ पे इतनी हावी है कि दूसरे क्षेत्र के लोगों के बारे में हमें पता ही नहीं चलता है, और ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप उनके बारे में जान के हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा आदमी हमारे बीच में हुआ है और हमें उनका नाम भी नहीं पता, या हम बहुत कम उनके बारे में जानते हैं। तो जिक्र चला था नासा से कि नासा के बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था। दोस्तों, नासा आप सबको पता है कि अमेरिका की स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे अपनी इसरो है वैसे उनकी नासा है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन उसको वो कहते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका दफ्तर है। और अगर साइंस के क्षेत्र में देखो, आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखो, तो नासा दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है और उसने जितने प्रयोग और अचीवमेंट आज तक हासिल किए हैं, किसी और देश की एजेंसी उतने नहीं कर पाई, उनके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाई। और चांद, मंगल, सूर्य, ब्रह्मांड पर रिसर्च वो करते हैं, बहुत सारे मिशन वो चला चुके हैं। और इस नासा का जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, वो जो जिसको कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो है, वो डिपार्टमेंट है नासा का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और जो ये डिपार्टमेंट है, इसका काम है नासा का जो संगठन है उसके जो पूरे मिशन हैं उनकी योजनाएं बनाना, सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ काम करना, बजट बनाना, रणनीति तय करना, अंतरिक्ष अन्वेषण की नीतियों का जिम्मेदार ये डिपार्टमेंट होता है। यानी कि ये डिपार्टमेंट तय करता है कि नासा कहाँ और किस दिशा में जाएगी। और अब आती है उस शख्सियत की बात जो हमारे हीरो हैं और उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। झज्जर में एक गांव है दोस्तों, भापड़ोदा। भापड़ोदा गांव में एक व्यक्ति जन्मे थे 20 मई 1926 को, और उनका नाम था डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी, जिनका फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम में से बहुत सारे लोगों ने इनका फ़ोटो नहीं देखा था, और ये तो इंटरनेट का भला हो या फिर डॉक्टर रमेश धनखड़ जी और इनके जो भतीजे हैं डॉक्टर अमरजीत जी, उनसे मुझे इनके बारे में जानने को मिला, तो मैंने थोड़ी जानकारियाँ सही जी हैं। भापड़ोदा गांव में 1926 को डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी ने एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में जन्म लिया था, लेकिन वो थे ब्रिलियंट व्यक्ति। और उनकी अगर मैं आपको अचीवमेंट बताऊंगा तो आप दांत तले उंगलियां दबाएंगे। नासा का जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उसके वो चीफ रहे हैं। अब देखिए, आप भारत का एक व्यक्ति भापड़ोदा गांव में जन्मा और अमेरिका की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी का सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट के चीफ वो रहे हैं। और एक दौर में दुनिया के तमाम साइंटिस्ट उनको जानते थे, उनसे मशवरा करते थे। और आप अगर जो साइंस के क्षेत्र के लोग हैं उनको अगर इनकी अचीवमेंट पे बात करें तो उनको नासा का अपोलो अचीवमेंट अवार्ड मिला, नासा का फ्लैग अवार्ड मिला, नासा स्पेशल ग्रुप सर्टिफिकेट मोमेंट अवार्ड उनको मिले, 6 टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन अवार्ड उनको मिले, 5 यूनाइटेड स्टेट सिविल सर्विस और आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल अवार्ड उनको अपनी ज़िंदगी में मिले थे। 93 साल की उम्र में उनका
12 जुलाई 2019 को अमेरिका में निधन हुआ था और अमेरिका की सरकार ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। आप ये देखिए उनके निधन पे, और अमेरिका में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। और उनके पिता का नाम सुबराम जी और माता का नाम धनखोर था। 1943 में उन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो लायलपुर पाकिस्तान से पास की थी, तब ये ज्वाइंट ही था। इसके बाद जो हमारा ज्वाइंट पंजाब है जो लाहौर तक था, कितना बड़ा ज्वाइंट पंजाब था, उसमें उन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो फर्स्ट डिवीज़न से हासिल की थी और संयुक्त पंजाब में पहला स्थान हासिल किया और उनको स्कॉलरशिप मिली। इसके बाद विज्ञान का जो डिग्री है उन्होंने यूजी और पीजी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ली और इसके बाद वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। आप ये देखिए कि एक किसान परिवार में जन्म लिए बालक कितनी पढ़ाई करते हैं और कहाँ तक वो पहुँचते हैं। इसके बाद जब वो पीएचडी करके आए तब ये हुआ कि वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उनसे मिले और उन्होंने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स में शोध के लिए न्यूक्लियर लैब भारत में बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय तक भारत में लैब नहीं बनी थी। बाद में डॉक्टर जो होमी जागीर भाभा हैं उन्होंने 1900 शायद अगर मैं डेट सही है तो 58 में न्यूक्लियर लैब बनी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, हमें बनानी चाहिए, लेकिन अभी देश बहुत ही गरीबी की हालत में है, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे ज़्यादा ज़रूरी है फोकस करना। कुछ समय बाद हम इसको लाएंगे, तब तक आप अपना रिसर्च जारी रखिए। तो डॉक्टर जगजीत सिंह जी उसके बाद अमेरिका चले गए और उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में 1965 तक वो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। अपना अनुसंधान उन्होंने जारी रखा। कॉलेज ऑफ द विलियम एंड वेरी में 1965 से 67 तक वो अध्यापन किया। फिर उसके बाद उन्होंने 1972 से 1998 तक ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में वो फिजिक्स के प्रोफेसर रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 16 जो स्टूडेंट हैं उनको एमएस और पीएचडी के लिए गाइड भी किया। और ये कोई सामान्य डिग्री नहीं थी, ये न्यूक्लियर के फील्ड में जो डिग्री थी उसमें उन्होंने उन लोगों को गाइड किया। नासा के जो वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने जो लैंगली इनका शोध केंद्र है वो 1978 तक उसके साथ जुड़े रहे। 1978 से 1994 तक इंस्ट्रूमेंट रिसर्च डिवीज़न में चीफ साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया। नासा में वो सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में जो लैंगली का शोध केंद्र है इनका 1978 तक वो उनके साथ जुड़े। 1978 से 1994 तक इंस्ट्रूमेंट रिसर्च डिवीज़न में वो चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम करते रहे। 1994 से 1998 तक वो एक्सपेरिमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न के मुख्य वैज्ञानिक रहे। 1998 से 2000 तक नासा के जो लैंगली रिसर्च सेंटर है, जो इनका सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, उसमें वो शोध निर्देशक के रूप में उन्होंने काम किया। डॉक्टर जगजीत सिंह जी के 246 साइंटिफिक रिसर्च जिंदगी में प्रकाशित हुए और 30 प्रमुख शोध संस्थानों में उन्होंने भाषण दिए। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले और 10 यूनिवर्सिटी पेटेंट उनके नाम से आज भी हैं। और वो कहते थे कि मेरी शादी विज्ञान से हो चुकी है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। बापड़ौदा में उन्होंने अपना एक फार्म हाउस जरूर बनाया था जिस पे वो आते थे और बच्चों से खासकर बात करते थे। डॉक्टर रमेश धनखड़ जी हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं हमारे रोहतक के बहुत ही प्रसिद्ध, वो उनसे वहीं पे मिले थे और काफ़ी देर वो बातें करते थे और युवाओं से बात करने में उनको बहुत आनंद आता था। और दोस्तों ऐसे महान साइंटिस्ट का जो निधन है वो 12 जुलाई 2019 को हुआ था। अब आप प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी नेता के पास चले जाओ, इक्का दुक्का को छोड़ के किसी ने भी डॉक्टर जगजीत सिंह राठी का नाम भी नहीं सुना है। और जिस देश में वैज्ञानिकों का इतना मतलब उनको हाशिए पे धकेलने की रवायतें रह रही हों, वहाँ पे विज्ञान की क्या स्थिति होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
और अगर इनके रिसर्च और काम को देश उपयोग में लाता, अगर इनकी जीवनी किताबों में पढ़ाई जाती, बच्चों को इनके बारे में बताया जाता, तो आज हमारे देश में साइंस की स्थिति और बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये देश हमेशा ही साइंटिस्टों के प्रति उदासीन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञान पर आस्था हावी रहती है हमेशा। और वही मुल्क, चाहे आप दुनिया का कोई भी मुल्क देख लो, उसी मुल्क ने तरक्की की है जिसने खुद को साइंस में आगे किया है, साइंस में जिसने भरोसा दिलाया है, टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं। और हम इसमें पीछे इसलिए रहते हैं क्योंकि हम ना साइंस का सम्मान करते हैं, ना साइंस को मानने वालों का, जानने वालों का करते हैं। तो डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी का हरियाणा सरकार को इनके नाम से बच्चों के लिए कुछ पुरस्कार जरूर घोषणा करनी चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि साइंस के क्षेत्र में हरियाणा के बच्चे आगे जाएं। और डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी का चैप्टर भी किसी न किसी 11वीं 12वीं किताब में हरियाणा सरकार को या एनसीईआरटी को ही पूरे देश में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि पता लगे कि ये गांव से निकल के बच्चा साइंस के क्षेत्र में इतना आगे गया और इतनी दुनिया में उसने नाम कमाया, और वो हमारे हरियाणा के थे। और उनके बारे में जब बच्चे जानेंगे तो उनका रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन करेगा। और बहुत बार हमने अलग अलग तरह के लोगों के वीडियो बनाए हैं दोस्तों, और डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी का एक ये छोटी सी कोशिश है उनके नाम को आप तक पहुंचाने की, ताकि हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हमारे बीच में जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने रिसर्च किए हैं, शोध करके आगे बढ़े हैं, उन लोगों को हम भूल ना जाएं। बहुत बड़ा काम वो किया, और ये दुर्भाग्य देखिए कि उस समय अगर वो भारत के साथ ही जुड़ते तो वो और ज़्यादा भारत की तरक्की के लिए काम कर सकते थे। लेकिन देश में उस समय व्यवस्थाएं नहीं थी, या तो बाद में डॉक्टर होमी जागीर भाभा का भला हो कि उन्होंने ये लैब स्थापित की, और हमारा जो इसरो है वो लगातार तरक्की कर रहा है। डॉक्टर राठी जी का बारे में जान के आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। 2-4 लोगों को ये वीडियो दोस्तों शेयर करना, उसके तो हरियाणा सरकार के लोगों तक ये बात पहुँचे, यहाँ के विधायक मंत्रियों तक, उनको पता चले डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी जैसे लोगों का पढ़ाया जाना कितना ज़रूरी काम है। इनके नाम पे अवार्ड रखे जाने चाहिए, इनका जन्म दिवस, इनकी पुण्यतिथि मनाई जानी चाहिए स्कूलों में, ताकि हरियाणा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करना दोस्तों, ताकि ये बात फैले, डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी के बारे में लोगों को पता चले, बच्चों को पता चले, और इनका जो मकसद था उस मकसद को हम आगे लेकर जा सकें। ये आज का जो उपयोग था इंटरनेट का वो हुआ है। शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों, आपको कैसा लगा डॉक्टर जगजीत सिंह राठी जी के बारे में जानकर कमेंट करके ज़रूर बताना।